जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। 何？お前はもう死んでいる。मैं हूँ अनहोनी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। डरो मत। पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। I'm sorry. The next morning. माँ की माँ का ये क्या हो गया? हाँ, जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया, बेटा खड़ा किया पिल्लर। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर। तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस इंडिया। जब से पबजी बैन हुआ है तब से आधे से ज़्यादा इंडिया तो भाई पबजी KR वर्जन पे शिफ्ट हो गया है। बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट में बोला था कि भाई तुम भी पबजी KR वर्जन खेल के देखो। अब मैंने ये एक दो बार ट्राई किया है, लेकिन यार क्योंकि रैंक काफ़ी कम थी, और सबसे बड़ा स्यापा ये होता है कि भाई सबसे पहले आके सेंसिटिविटी और जो अपना लेआउट होता है उसको सही करो, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब क्योंकि पबजी तो बैन हो चुका था तो उसमें वापस खोल के देख भी नहीं सकते थे कि भाई क्या क्या सेटिंग कर रखी है, तो ऐसे ही खेलना पड़ा। एंड इसमें एक चीज़ और देखी कि भाई थोड़ा बहुत पिंग इशू हो रहा है, क्योंकि देखो हम इंडिया से खेल रहे हैं KR वर्जन में, तो थोड़ा बहुत तो इशू होगा ही। और फिलहाल यहाँ पे मेरे को उसी मिल चुकी थी, तो देखो कैसे बजाते इस बंदे को। अब इस बंदे को डैमेज तो मैंने दिया था, बट क्योंकि ऊंचाई से गिरा था तो खुद गिर के मर गया, और मैंने इसको जल्दी से फिनिश कर दिया ताकि किल मेरे को मिल जाए। बट यहाँ पे मेरे को लगा कि भाई एक और बंदा है, सामने से भी कुछ आवाज़ें आ रही थी। थोड़ी देर मैंने देखा, और इस वर्जन में एक चीज़ अच्छी चल रही है कि भाई गेम जो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है। और अब सामने एक बंदा होता है, देखो कैसे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने इसमें एक चीज़ नोट करी कि जब भी आप किसी दूसरी कंट्री के बंदे को मारते हो तो भाई वो जो है फ्लक्चुएट करता है, मतलब वो आपको जो है टेलीपोर्ट होते हुए दिखेगा। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ, और इसी के कारण जो है सुबह से मैं बहुत मरता आ रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा। ये घर में एक बंदा था जिसको मारने के लिए मैं जाता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे अंदर जाने वाला था तो वो बंदा इतनी देर में जो है छत पर चला जाता है, तो मैंने सोचा जो छत पर जाके रश करते हैं, लेकिन देखो बंदा पूरी तरीके से टेलीपोर्ट किया और ऑलमोस्ट मेरे को मार ही दिया था। मतलब ऑलमोस्ट कहीं पूरा मार ही दिया उसने, क्योंकि आपको जो है HP दिख नहीं रही होगी मेरी बाहर के अंदर। फिलहाल यहाँ पे जो है मैं हील तो कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा मेरे पास एक बार नहीं बहुत बार हुआ। इस बंदे को वापस मारने आया, लेकिन तभी जो है आवाज़ आई मेरे को इधर से, और देखो अगेन जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे हल्का सा पिंग इशू देखने को मिला। बट यहाँ पे जो है 2 बार मैं बच जाता हूँ, और इतनी बार बच गया था तो अब मैंने सोचा यार कि मारूंगा इसको जो भी हो जाए। बट किस्मत मेरी बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि जिस बिल्डिंग के नीचे मैं हील करने आया था उस बिल्डिंग के ऊपर एक बंदा था। अब उसने जैसे मेरे को हील लगाते हुए सुना, बंदा नीचे आ गया तुरंत। हालांकि मैंने उसको डैमेज देने की ट्राई करी और वो भी डर गया। उसको हर साइड से मारने की ट्राई करता हूँ, और वो भी जो है नेट जल्दी में डाल के यहाँ से भाग जाता है। अब फिलहाल देखो कैसे बढ़ते उस बंदे को। यहाँ पे उसको मैं ऑलमोस्ट भगा रहा था, और अब फाइनली उसको मारने का टाइम आ चुका था, बट अगेन वो बच जाता है यहाँ पे। अब हम दोनों जो है बराबर पे आ चुके थे, क्योंकि उसकी हेल्थ भी मेरी जितनी बची थी और मेरी तो ऑलरेडी इतनी थी। अब यहाँ पे मैं फाइनली उस पर रश कर ही देता हूँ, लेकिन वो इतनी देर में क्या करता है, वो नीचे कूद जाता है खिड़की से। अब मेरे को पता था इसलिए मैं ऊपर चला गया, और अब देखो कैसे बढ़ते हैं। इस बंदे के साथ फाइट बहुत ही ज़्यादा लंबी चली, लेकिन एट द एंड मार दिया इस बंदे को, और इसी बात पे यार एक लाइक तो बनता है भाई। तभी आप बताओ कि भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा है कोरियन वर्जन में। अब फाइनली जो है यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा। देखो सामने जो बंदा था वो बांग्लादेश से था, और यहाँ पे देखो, और यही मैं आपको इतनी देर से बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई जब भी 2 डिफरेंट कंट्रीज़ के बंदे आमने सामने आते हैं, लाइक वो बांग्लादेश से, मैं इंडिया से हूँ, अब दोनों हम किसी थर्ड पार्टी वाले वर्जन में खेल रहे हैं, लाइक कोरियन वर्जन में खेल रहे हैं। एंड ऐसे में जब आमने सामने आते हैं तो भाई जिसका इंटरनेट ज़्यादा तेज है, या जो ज़्यादा पास है कोरिया के, या जो ज़्यादा पास है सर्वर्स के, तो उसका यहाँ पर जो है उसके पक्ष में जो है सर्वर काम करता है। फिलहाल यहाँ पे जो है आप बताओ कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है कोरियन वर्जन को लेके। एंड जब तक जो है इंडियन वर्जन वापस नहीं आता तब तक तो इसी में खेलना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो है अब हम आ गए थे रोजोक में, और ये जो है काफ़ी हद तक एक इंडियन लॉबी थी, क्योंकि प्लेन में जो है काफ़ी गाली गलौज चल रही थी, और यहाँ पर भाई 2 बंदों ने जो ऑलमोस्ट पूरे सर्वर को बुलाया था रोजोक में। हालांकि सर्वर पूरा तो नहीं आया, लेकिन 10-20 बंदे जरूर आए, जो कि मेरे गन मिलने से पहले आपस में लड़ झगड़ के ऑलमोस्ट मर जाते। कुछ बंदे बचे हुए थे जिनको मारने के लिए मैं आता हूँ, और ये बंदा इधर होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सड़क पार से एक बंदे होते हैं, मतलब वो पूरी टीम होती है एक, जो कि इस बंदे को मारने की ट्राई कर रही होती है।
ऑब्वियसली मेरे को भी मारने की ट्राई करते हैं, लेकिन हम दोनों आपस में लड़ रहे थे और मैंने सोचा यार अगर हम दोनों यूँ ही आपस में लड़ते रहे तो वो बाहर वाले आके मार जाएंगे। तो मैंने इससे बात करने की कोशिश करी ऑल पे, लेकिन ये वाला बंदा कुछ जवाब नहीं देता। तो मैंने सोचा यार ये जो आ रहा है इसको पेलते हैं। एंड इसको मारने के बाद इसकी गन लेने का टाइम तो नहीं था, क्योंकि जाता तो ये ऊपर वाला मार देता। तभी जो है बाहर से कार-98 शॉट ऊपर वाले को बढ़ा और एक शॉट तो मैं भी मार देता हूँ। अब बाहर से मेरे को मारने की ट्राई करते हैं, लेकिन मैं भी ढीठ बने वाला मारते रहो भाई, मैं भी लूट के जाऊँगा यहाँ से। एंड आप जो एक चीज़ बताना भाई कि मैं पहला मैच अपना जीत पाऊँगा कि नहीं, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई और इसमें मैं एक ऐसे तरीके से मरा, मतलब वैसे तरीके से मैं आज तक कभी भी नहीं मरा। फिलहाल मैंने यहाँ पे स्नाइपर उठा ली थी और थोड़ा बहुत शॉट मैं भी ट्राई करता हूँ, बट क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ था नहीं तो इसलिए भी निशाना लग भी नहीं रहा था। हालांकि उस बंदे के पास भी स्कोप नहीं था, इसलिए उसके भी निशाने लग नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा यार क्यों ना इस पेटी में से एक स्कोप उठाते हैं, क्या पता मिल जाए। अब स्कोप तो नहीं मिलता, लेकिन स्कारल जरूर मिल जाती है और ये स्कारल जो है इन दोनों की मौत का कारण बनने वाली है। अब मैंने देख लिया था भाई एक बंदा पेड़ के पीछे और दूसरा घरों वाली साइड है, तो जस्ट मैं मौके की तलाश में था और वो मेरे को मिलता है। इसको जैसे लुटकाया दूसरा बंदा आता हुआ दिखता है और भाई गई ये वाली टीम। यही वो टीम थी भाई जो पूरे प्लेन में सबको चैलेंज दे रही थी कि भाई रोज़ो खाओ। एंड मिर्ज़ापुर के बहुत से डायलॉग बोले भाई इन्होंने, लेकिन एट द एंड मारे जाते यहीं पे। अब मैं थोड़ी बहुत लूट ले लेता हूँ और क्योंकि ये आखिरी टीम बची हुई थी काफ़ी बढ़िया खेली, बट यहाँ से अब निकलना था तो गाड़ी उठाता हूँ मैं, सीधा आ जाता हूँ स्कूल की साइड। अब जैसे मैं यहाँ से गुजरा तो भाई फाइटिंग होती है और लगभग सुनने से लग रहा था कि भाई दो टीम आपस में लड़ रही। तो मेरे लिए ये बेस्ट मौका था, क्योंकि भाई जब चार बंदे मतलब दो यहाँ पे डुओ लगा रखा है, तो जब चार बंदे आपस में लड़ते हैं तो भाई किल चुराने का मज़ा आता है और वही यहाँ पे करता भी हूँ मैं। दो बंदे मतलब पूरे चार बंदे दो करके आपस में लड़ रहे थे। देखो एक को मारा, एक टीम खत्म। अब बारी थी दूसरी टीम की जो कि दूर से इस वाली टीम को मार रही थी। मैंने ये वाली टीम को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन अब वो जो बंदा था उसको पता चल गया था। इनको तो नहीं पता था कि मैं इनको मारने वाला हूँ, बट उस बंदे को अच्छे से पता था, तो वो बंदा मेरे पे अटैक करता है और यहाँ पे मैं जो है इतनी देर में बहुत लंबा तगड़ा वाला फ्लैंक कर जाता हूँ। देखो कैसे करते हैं। उस बंदे ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं इस साइड से आके इसको मार भी जाऊँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो सब डिफरेंट कंट्रीज से हैं, क्योंकि आई डोंट नो यार क्यों, क्योंकि इंडिया में ये भी फिलहाल PUBG बैन हुआ है, बट बाकी कंट्रीज़ के लोग क्यों खेल रहे हैं आई डोंट नो। और वैसे किलफीड में देखा जाए तो भाई ज़्यादातर लोग जो है इधर उधर की कंट्रियों से ही है। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि बैन तो सिर्फ इंडिया में हुआ है, तो बाकी कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे कोरियन वर्जन क्यों खेल रहे हैं। शायद इसमें जो है थोड़ा बहुत FPS और ज़्यादा मिलते हैं इसलिए, या इसमें ज़्यादा फीचर हैं शायद इसलिए। बट यहाँ पे मेरे को कुछ और फुटस्टेप आते हैं। अब यहाँ पे मैंने देख लिया था कि भाई यहाँ पे जो घर हैं खुले हुए हैं, तो भाई कोई ना कोई तो होगा। अब इतने में मेरे को फुटस्टेप भी आए, तो देखो कैसे बढ़ते इस बंदे को। ये वाला बंदा पहले तो ऊपर रहता, बाद में नीचे आने की ट्राई करता, बाहर जैसे आया देखो। अब क्योंकि मेरे को पता था कि ये यही वाले रास्ते से बाहर आएगा, दैट्स मैंने पूरा का पूरा प्रीफर कर दिया और इजीली मार दिया इस बंदे को। इसके बाद से मेरे को मिलती है भाई बैरल, जो कि मेरे आगे जाके काफ़ी काम में आने वाली है। और यहाँ पे जो स्कोप देख रहे हो भाई, इस एक स्कोप के कारण मैं जो है मरने वाला हूँ ये वाले मैच में। अब ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ भाई लाइफ में, मतलब मैं इस तरीके से मारा हूँ, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। बट फिलहाल मैं आ जाता हूँ भाई रोज़ो के अंदर, आई मीन कोचिंग के अंदर। और यहाँ पर मेरे को फुटस्टेप आता है मेरे जस्ट राइट से, ध्यान से सुनना। और इतने में मेरे को जो है बंदा भी दिख जाता है आगे जाके। अब मैं इसको तुरंत फिनिश करने की भी ट्राई करता हूँ, लेकिन इतनी देर में ये नीचे चला जाता है। मेरे को पता नहीं था कि इसका दूसरा बंदा किस जगह पे, लेकिन जब मैं सड़क से क्रॉस करके पोचिकी की तरफ आ रहा था तो इसके कुछ और फुटस्टेप भी आए थे मेरे को। तो मेरे को लग रहा है कि इसका बंदा यहीं कहीं हो सकता है, या तो ट्रिपल स्टोर में या तो सामने सड़क पार करके। अब मैं जैसे इस जगह से सड़क पार देखा तो भाई हल्का सा मेरे को जो खिड़की पे दिखता है कि एक बंदा कुछ फेंकने की ट्राई कर रहा है। तो इससे पहले कि वो फेंके, मैंने यहाँ पे जो नेट को किया और फेंक दिया। और अब तो कन्फर्म हो चुका था कि उसका बंदा मेरे को दिख चुका था, दैट्स मैंने नेट भी फेंक दिया, लेकिन नेट जो ख़राब गिरता है। और अब देखो और यार इसी के साथ ये दोनों बंदों को मार दे मैंने। और अगर मैं इसको नहीं मार पाता तो भाई जो इसका टीममेट है उसका किल भी मेरे को नहीं मिलता। और इसी के साथ जो है ये वाली टीम मैंने कर दी खत्म। अब इसके अलावा जो पंजी में कोई और था नहीं, तो मैं आ जाता हूँ ड्रॉप लूटने के लिए। और यहाँ पे जो एक टीम ऑलरेडी जो है कोई दूसरी ड्रॉप लूट के यहाँ पे कैंप कर रही थी। अब मेरे को नहीं पता था, मैंने गाड़ी इस तरीके से लगाई ताकि मेरे को डैमेज ना हो। अब इसीलिए वो वाली टीम ने पहले मेरे को फायर नहीं किया, क्योंकि उनके पास AWM सब कुछ था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कवर में था, मैं बहुत अच्छे से लूट रहा था, तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकी। लेकिन जैसे मैं वापस गाड़ी में बैठा तो भाई AWM का हेडशॉट पड़ा। हालांकि मैं चूक गया, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठते जो है स्टीयरिंग को मोड़ देता हूँ ताकि निशाना चूक जाए। और यही हुआ भी। यहाँ पे बंदे पहाड़ पे थे, कहाँ थे नहीं पता, लेकिन पहाड़ पे से मार रहे थे मेरे को। और तभी मेरे को एक बंदा पेड़ पे दिखता है। अब एक लेफ्ट था एक राइट था और काफ़ी डिस्टेंस था दोनों के बीच, तो मैंने सोचा मारते हैं इसको। और अब देखो कैसे भरते हैं। ये वाला बंदा अकेला था यहाँ पे, जिसको कि मैंने लुटका दिया, लेकिन बारी थी
और ये देखो, मतलब यार ये वाला सीन जिसको भी बढ़िया लगा तो बताना मेरे को। एक्चुअली मैंने इसको बहुत सारा डैमेज दे दिया था बट गन रिलोड पे चली गई, तो मैंने यहाँ पे जो है पिस्टल निकाली और पिस्टल से जो इसको एक हेड दे दिया। आई मीन हेड तो नहीं लगा उसको, पर फिर भी बॉडी लगी और कट्टे का डैमेज जो है वाकई में बहुत ज़्यादा होता है। अब मेरे को जब इसको मैं मार रहा था तो मेरे को लगा यार हल्का सा मेरा जो है सेंसिटिविटी ख़राब है, क्योंकि कोरियन वर्जन पर खेल रहा हूँ तो मैंने सही से सेंसिटिविटी नहीं रखी। तो मैं फायरिंग करके देखता हूँ, मैं रेड डॉट की सही थी लेकिन 3x की थोड़ी गड़बड़ लग रही थी, तो मैंने 3x की चला के देखी तो वाकई में थोड़ी सी गड़बड़ थी, थोड़ी चिपक रही थी। तो मैंने सोचा यार थोड़ा ADS बढ़ा देता हूँ। मैं भागते भागते जो है सेंसिटिविटी सही करने लगा। अब वहाँ पे जो है स्प्रिंट पे लगा हुआ था और मैं यहाँ पे जो है सही कर ही रहा था कि इस बीच जो है बहुत ही बढ़िया सरप्राइज़ मिलता है। मेरे को लगा कि बॉट है यार, लेकिन भाई मतलब कभी भी भागते हुए सेंसिटिविटी अपनी सही मत करो। अगर करनी है तो भाई पहले लेट जाओ कहीं पे, छुप जाओ घास के अंदर एकदम, और तब करो, वरना मेरे साथ जैसा हुआ वैसा आपके साथ भी हो सकता है। तो यार दैट्स इट, ये तो गेम प्ले। होप आपको बढ़िया लगा होगा, एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो यार बताना मेरे को। एंड आपको कैसा लगा भाई KR वर्जन में खेल के मेरे को बताना। थोड़े से मेरे को लग रहा है कि इसमें FPS ज़्यादा मिलते हैं शायद, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है कोरिया की और ज़्यादा कम लोग खेलते हैं, मतलब कोरियन वर्जन पे मतलब बहुत कम लोग खेलते हैं। तो दैट्स वाई मे बी वो थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, बट क्योंकि ग्लोबल बहुत ज़्यादा उस पर ऑडियंस बहुत ज़्यादा है तो मे बी शायद सर्वर चिपकता हो। बट यहाँ पे जो है कोरिया वर्जन काफ़ी सही चल रहा था। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, एंड तुम्हारे भाई का चैनल है तो भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऑब्वियसली सपोर्ट मिलता है सब्सक्राइब करने से। करो यार सब्सक्राइब करो, एंड बहुत जल्दी जो है हम 4 मिलियन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसा ही रहा तो भाई बहुत लेट जाएंगे, तो मेरे को नहीं लग रहा 2020 में अपन 4 मिलियन कर पाएंगे। सो अगर कर पाएंगे तो भाई लाइक कर देना, आई मीन सब्सक्राइब कर देना, और देखते हैं क्या होता है आगे। टेक केयर एंड बाय।